तरीका को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह समीकरण आपके पास पहला वाला दिया हुआ है। इसमें देखिए इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का परमाणु कितना है 2 है, ऑक्सीजन का कितना है 2 है। इस साइड में देखिए हाइड्रोजन का परमाणु कितना है 2 है, ऑक्सीजन का कितना है 1 है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग लिखकर ही बैलेंस करेंगे। तो यहां पर 2 है, तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को 2 से गुना करूंगा, ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा, पेनों का अलग अलग कलर रहेगा, आप देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इसको अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो मेरा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 से गुना करता हूं तो यहां पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, किंतु हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, है ना। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि हाइड्रोजन यहां पर 2 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन यहां पे बराबर का चिन्ह बैठाएंगे, फिर H2O लिखेंगे, यहां पर 2 बैठा दिए। देखिए क्यों 2, क्योंकि इसको हमने 2 से गुना किया है। यहां पर देखिए 2 से गुना करने से तब यहां पर 4 हो जा रहा है, यहां पे 2 हो जा रहा है। तो यहां पे ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर 2 ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, इधर में 2 था, किंतु ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में क्या किए, इसको 2 से गुना किए, तो ये 2 तो यहीं पे आएगा, तो 2 को गुना करेगा 2 तो 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जा रहा है, तो इसीलिए यहां पर 2 से गुना करना पड़ा है। तो 2 फिर H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, इस तरह से बैलेंसिंग करना है। सीधी बात है, आपको याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स, परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर किसी भी कीमत पर करना है मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए फास्फोरस P कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। इस साइड में देखिए फास्फोरस कितना है 2, ऑक्सीजन 5। अब आप देखिए 2 और 5 का लॉस अगर निकालेंगे तो 10। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 10 ही लाने से ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो मैं यहां पे 5, यहां पे 2, अगर इसको मैं 2 से गुना करूंगा तो यहां पर 10 हो जाएगा, तो इसको 5 से गुना करना ही पड़ेगा जी। देखिए तो ऑक्सीजन यहां पर 5 हो जाएगा, तो यहां पे भी 5 2 से गुना करने से, तो इसको मैं 2 से गुना करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। देखिए फास्फोरस यहां पे 4 हो गया, तो यहां पर 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, देखिए पहले समीकरण को लिख लीजिए बराबर का चिन्ह बैठाकर। यहां पर मैंने 2 से गुना किया, देखिए तो 2 लिखा, 2 2 4, यहां पे 4 बैठा दिए। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 4 आ गया था, तो फास्फोरस 4। ऑक्सीजन देखिए 5 दूना 10, तो यहां पे 5 बैठाना पड़ेगा, 5 दूना 10। देखिए इसलिए मैंने बोला, शुरू में ही बोल दिया आपको कि यहां पर 5 है और यहां पे 2 है, मतलब इन दोनों का लॉसा 10 हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते ही आइडिया ले सकते हैं जब गुना करेंगे या चेक करेंगे तो। इसीलिए इस विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर इस समीकरण में अमोनिया गैस बन रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर। नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। इनके परमाणु देख लीजिए, यहां पर नाइट्रोजन का परमाणु 1, हाइड्रोजन का परमाणु 3। अब देखिए 3 और 2, सीधी सी बात है, इन दोनों का लॉसा कितना हो रहा है 6, मतलब यहां पे आपको 6 लाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से गुना करता हूं तो यहां पे 6 हो जाएगा, तो यहां पर 3 से गुना तो करना ही पड़ेगा 6। आप देखिए आप हाइड्रोजन बराबर हो गया, किंतु यहां पे देखिए नाइट्रोजन 1 है, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, तो इसको 2 से गुना कीजिए। आप देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। कैसे हुआ देखिए, एरो का चिन्ह को हटाकर इक्वल टू का साइन बैठा देना है और जो समीकरण दिया हुआ है अनबैलेंस्ड उसको लिख देना है और यहां पर देयरफॉर लिख देना है। आप देखिए यहां पे 2 से गुना 2 है, तो 2 से गुना यहां पे या 1 से गुना करना नहीं पड़ेगा, किंतु यहां पर देखिए 3 से गुना किया है, 3 दूना 6, हाइड्रोजन 6। यहां पर 2 से गुना किए हैं नाइट्रोजन को, तो 2 2 1 के 2 मिल गया 2।
यहाँ पे 2 गुना 3 6 मिल गया, तो हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 2। इस तरह से हम लोग बैलेंस कर लिए। और एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए Mg कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 है। अब देखिए 2 और 3 समझ ही रहे हैं कि 2 और 3 का किस तरह से होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको x को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, है ना। तो मैग्नीशियम भी 3 हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 3 हो गया। इसका मतलब हो गया कि आप जो समीकरण है एरो चिन्ह को हटाकर इक्वल टू में रिप्लेस करेंगे और इस तरह से लिख लेंगे। तब आप देखिए यहाँ पे 3 से गुना किए तो Mg हो गया, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, Mg 3 हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 या समीकरण नंबर किस में आपको दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है समझने में, तो मैं फिर से कमेंट बॉक्स में ही आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, कितने परमाणु हैं इसको गिन रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन मतलब क्या हो, HH 2 बार, Cl 2 बार, यही ना मतलब होता है। तो परमाणु हम लोग यहाँ पे देख लिए सबका। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, किंतु हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 परमाणु, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन का 2 परमाणु, किंतु यहाँ पे क्लोरीन का 1 ही परमाणु, तो 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिए Cl2H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl, इसको 2 से गुना कर देंगे, देखिए तो 2H Cl तो 2Cl, यहाँ पे 2Cl। ठीक है, एकदम आसान और एकदम साधारण है, कुछ हार्ड नहीं है। आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। सेम इसी तरह से यहां भी लिख लीजिए कितने कितने परमाणु दोनों साइड में हैं। यहां पे देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहां पे 1 परमाणु है, यहां पर सोडियम का 1 परमाणु, यहां पे सोडियम का 1 परमाणु, तो सोडियम एकदम ठीक है। किंतु यहां पे क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 2 से गुना करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो एक साथ में है, कंपाउंड है। तो यहाँ पे अगर 2 लिखता हूं तो Na को भी गुना करेगा, इसको भी गुना करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, Na प्लस H2 बराबर NaH। यहाँ पे 2 से गुना किए तो Na 2 हो गया, तो यहां भी 2 लाना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है CO। O छोटा नहीं है, देखिए C कैपिटल है, O कैपिटल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। C बड़ा रहता, O छोटा रहता तो कोबाल्ट हो जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं। ऑक्सीजन 1, यहां पर कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन यहां पर 1, ऑक्सीजन यहां पर 1। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन को तो 2 करना पड़ेगा, जब इसको 2 किए यहां भी 2 हो गया, तो कार्बन और ये एक साथ में है तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पे 2 से गुना किए तो कार्बन 2 हो गया, देखिए 2, ऑक्सीजन 2 इस साइड बराबर। यहां पर देखिए ऑक्सीजन 2 है किंतु कार्बन है नहीं है, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पे 2। तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक है, आपको दोनों साइड में कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है, इसको मिला लेना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में। और एक उदाहरण देखते हैं 8 नंबर को। यहां पे देखिए कॉपर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहां पे देखिए कॉपर कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। आप देखिए, आप मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सारा मिल गया, देख लीजिए H2 सारा मिल गया, इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो ये बैलेंस्ड है। जब देख लेंगे सारा चीज इक्वल है मतलब बैलेंस्ड है, नहीं मिलता तो बैलेंस्ड नहीं होता, इसको हम लोग बैलेंस्ड करते। और बैलेंस कैसे किए हैं, एरो को हम लोग रिप्लेस कर दिए इक्वल टू में। यह भी एक बैलेंस करने का बैलेंस समीकरण है, इसको दिखाने का तरीका भी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो सकते हैं किंतु समीकरण में बराबर का चिन्ह अगर है तो बैलेंस्ड है, एरो है तो बैलेंस्ड नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट वाले को देखिए,
ये सारे चीज आपके, ये सारे समीकरण आपके बुक से ही लिया गया है, इसलिए आप जब इनको कर लेंगे, उतार लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बुक से देखकर आप समाधान कर सकते हैं। उसी में पेंसिल से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, कार्बन कितना है 1। यहाँ पे देखिए लोहा मतलब आयरन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, देख लिए। किंतु यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इधर में ऑक्सीजन, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 करेंगे तो कार्बन भी 3 हो जाएगा ना, तो कार्बन 3 हो गया। देखिए क्योंकि एक साथ में है इसीलिए मैं इन दोनों को गुना कर रहा हूं। देखिए ध्यान से इसको समझिए, ये इन दोनों को मैं क्यों इसके साथ गुना नहीं किया, इसके साथ किया क्योंकि ये दोनों एक साथ में है। एक के साथ गुना करने का मतलब दूसरे के साथ गुना हो जाएगा। तो ये हो गया E2CO3 प्लस C इक्वल टू Fe प्लस 3CO। तो यहां भी कार्बन 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग इसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 2 है, कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, देखिए हाइड्रोजन 1, Cl 1। अब इस साइड में देखिए सोडियम कितना है 1, इसी क्रम में सीध में लिखते हैं। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पर 1, कुल मिला के 3 है। यही चीज समझ लेना है कि कुल ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि यहाँ का केवल ले लिया और इसको छोड़ दिए, नहीं, इसको भी लेना है। तो 3 हो गया। फिर हाइड्रोजन लिखना है, इसी क्रम में लिख रहे हैं जी, आगे पीछे लिख सकते हैं किंतु देखने में दिक्कत हो जाएगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 हो गया। Cl यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो देखिए ये वाला इक्वल हो गया, ये वाला इक्वल हो गया। हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से गुना करता हूं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन बराबर हो गया। किंतु ज्यों ही 2 से गुना कर रहा हूं तो Cl मेरा कितना हो गया 2 हो गया। तो Cl को 2 करने के लिए इस साइड में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। यही दिक्कत होती है यहाँ पर। Cl 2 से गुना करेंगे तो यह हाइड्रोजन बराबर हो गया, किंतु Cl फिर बिगड़ गया, तो Cl यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो इसी चीज को याद रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि हम लोग इसको जब करें तो उस समय हम लोगों का समाधान सही नहीं हो। यहाँ पे भी 2 हो गया, इसको गुना किए तो ये भी 2 हो गया। तो देखिए Na 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। Cl NaCl 2 2, यहाँ भी 2 2। ऑक्सीजन तो बराबर है ही, देखिए ऑक्सीजन बराबर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरा कितना हो गया, Na बराबर हो गया 2, Ca ऑक्सीजन 3 3, हाइड्रोजन 2 2 और Cl 2 2 बराबर हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। फिर चेक करके भी मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी स्टडी पॉइंट के बारे में पता चल जाए और वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़कर फैमिली मेंबर बन जाएं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके साथ में ही केवल 2 गुना करना पड़ रहा है और यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ रहा है और कहीं पे नहीं कुछ करना पड़ रहा है ना। देखिए H 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 3 है, इधर भी 3 है, काम तमाम। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। देखिए Na 2 है, यहाँ भी 2 है। Cl कितना हो गया 2, यहाँ भी Cl हो गया 2। इस तरह से हम लोग चेक भी कर लेते हैं जब सॉल्व करेंगे, जब बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो यह भी एस्पेक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नया चीज क्या सीखे हैं, ऑक्सीजन 2 अलग अलग कंपाउंड्स में था। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर तैयार कर दिया गया है 3। ऐसा नहीं कि 2 को अलग लिखेंगे, इसको 1 को अलग लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।